हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग औसत पढ़ रहे थे, एवरेज, और उसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका वीडियो अपलोडेड कर दिया गया है टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। और आज के इस लेक्चर पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपका बेसिक आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिया गया है। आज का इस लेक्चर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कैसे सोल्व किए जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे सीधे हम लोग चलते हैं और बनाते हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगा। ऑप्शन भी आपको दिया गया है और बोल रहा है कि 4 लगातार सम संख्या, क्या 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, आपका 24 है। औसत जानते हैं ना किसे कहते हैं। कोई भी संख्या रहता है, जैसे 1 से लेके आपका 10 तक दे दिया जाए, 1 से लेके 10 तक लगातार दे दिया जाए, इसका औसत पूछे तो क्या करते हैं आप लोग, 10 संख्याओं को योग फल बटा उस जितना भी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा दिया है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 23 है। तो अगली संख्या जो होगा आपका, अगली संख्या जो सम संख्या, तो 23 दे दिया है। अगली सम संख्या कितना होगा, 24, और सम संख्या इसका अगला 26, इसके पीछे वाला सम संख्या 22 और इसके पीछे वाला 20। तो ये 4 लगातार, देखिए औसत 23 हो गया ना। अब यही 4 संख्याओं है जो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि लगातार 4 संख्याओं का औसत है जो 23 है। ये चारों के जोड़ लीजिए, बटा 4 से डिवाइड कीजिए, औसत 23 आ जाएगा। और उसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर पूछता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कितना आ जाता, 26 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे बनाया जाता है बिल्कुल आसान तरीका से। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 था आपका, और उसमें पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए एकदम सिंपल ढंग से कुछ नहीं करना है, बस 4 संख्या है ना जी, बस औसत कितना है, 23 है। अगर 24 रहता है तो हम लेके चलते हैं। देखिए 23 है, तो 23 के अगला नंबर क्या होगा, 24, और 24 के अगला जो सम संख्या 26, इसके पहले वाला 22 और इसके पहले वाला 20। लगातार सम संख्याओं का योग हो गया, लगातार सम संख्याओं का औसत हो गया। अब इसमें से छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या 20, बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ी संख्या 26 हो जाता। अगर इसी में पूछा कि लगातार 5 संख्याओं का औसत है जो 23 है, तो क्या होता, लगातार इसमें सम संख्याओं नहीं पूछता, लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, औसत 23 है। लगातार सम संख्याओं है जी, औसत 23 है। 5 हो गया, 23 हो गया। लगातार सम संख्याओं का औसत सबसे बड़ी संख्या क्या होता, यहाँ 24, यहाँ 25, 5 है ना, हाँ, और यहाँ क्या आ जाता, 22 और यहाँ 21। लगातार सम संख्या लगातार संख्याओं का औसत 23 है, 5 संख्याओं का औसत। तो सबसे बड़ी संख्या पूछता था 25, सबसे छोटी पूछता था 21। जिस तरह से आपको बोले उस तरह से निकाल देना है, बस कुछ नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो चौथी संख्या क्या होगा। देखिएगा चौथी संख्या कैसे निकालते हैं। चौथी संख्या आपको से पूछ रहा, अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 23 है, तो 30 है। 7 संख्याओं का औसत 30 है, और इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस, और उसके ब्रैकेट में क्या कर देंगे, कितना है, प्रथम, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले वीडियो में भी ऐसा प्रश्न आपको बताया है कि जितना दिया रहेगा उसमें से जोड़ के हम लोग घटा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 210 माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 32 × 96 आ जाएगा, और इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, जोड़ी गुना कीजिए, 8 × 24 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8। अब 210 में से घटा दीजिए, 6 × 4 10 और 9 और 8 17 और 1 18, ये आ गया आपका 30। तो चौथी संख्या आपका कितना आ गया, 30 आ गया। इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है,
आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसा प्रश्न आपको पिछला वाले वीडियो में भी आपको मिल गया होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आगे ध्यान से देखिए कि क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 5 छात्रों के लिए गणित में उसका औसत अंक है जो 50 पाया गया था। तत्पश्चात यह पाया गया कि एक छात्र का अंक 48 था, तो वह भूलवश से 48 था। देखिए पूरा अच्छा से पढ़िए। 5 छात्रों के लिए गणित में उनका औसत अंक पाया गया, वो 50 पाया गया। तत्पश्चात कुछ देर बाद यह पाया गया कि एक छात्र का अंक 48 था, लेकिन गलती से उसने क्या किया, 84 पढ़ लिया। 48 को क्या पढ़ लिया, 84 पढ़ लिया। तो उसका सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? देखिए सही औसत कैसे निकालते हैं। सही औसत बराबर क्या होगा, 5 छात्रों का औसत कितना था जी, 50 था। अब क्या कह रहा कि 48 था लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया, वो 84 पढ़ लिया। 48 था लेकिन गलती से 84 पढ़ लिया। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे। बटा में कितना छात्र है, 5। अब क्या करेंगे जी, इसको निकाल लीजिए। 84 और कितना आ जाएगा आपका, 6 और 36 आ जाएगा बटा 5। इसमें आप कर लीजिए कितना आ जाएगा, 4 और आ जाएगा आपका 1 और 2, 214 बटा 5। इसको पूर्णांक में निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 पचे 20 और आपका 14 बचेगा। 4 5 दूने 10 पॉइंट आपका बच जाएगा 4, हाँ 8 बजे 40, 42.8। देख लीजिएगा ऑप्शन में आंसर सही होगा। तो कुछ नहीं करना है, हमारा क्या 5 छात्रों का औसत दिया गया था 50 और 48 को गलती से 84 पढ़ लिया। तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत बराबर कुछ नहीं, जितना हमको दिया गया है उसमें क्या करते हैं कि सही और गलत जो हमको पढ़ा गया और जो दिया गया था वो दोनों को हम क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा लेते हैं। बटा में जो टोटल संख्या है उतना कर देंगे, बाकी आपके हाथ में है कैलकुलेशन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत ही आसान आपके लिए आ रहा है और यही सब आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। 20 संख्याओं का औसत 20 है। बाद में आकलन करते हुए मालूम पड़ा कि औसत लगाते समय एक संख्या 30 है जो गलती से 50 पढ़ी गई। सही औसत क्या है? देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन है जी। सही औसत बराबर पूछ रहा, सही औसत। तो सही औसत बराबर क्या होगा, आप लोग पढ़िए। 20 संख्याओं का औसत क्या है, तो 20 संख्याओं का औसत क्या, उसके बाद क्या करते हैं माइनस, उसके बाद क्या है 50 पढ़ी गई और एक संख्या 30 था, 30 के जगह पे 50 पढ़ा गया जी। तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना टोटल संख्या है 20। ये 400 माइनस ये 20 बटा 20 आ गया, घटाइएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 380 बटा 20 हो जाएगा जी। अब इसको काटिए 19 बार में, ये सही औसत होगा जो कितना होगा 19 हो जाएगा। सही औसत कितना है 19 हो गया। और ऐसे कितना आ रहा था 20 था, गलती से 30 के जगह पे कितना पढ़ लिया था 50 पढ़ लिया, इसके वजह से थोड़ा सा डिफरेंट आ गया था। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इसी टाइप से आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में 29 छात्रों का औसत आयु है जो 15 वर्ष है। जब अध्यापक की आयु भी इसमें जोड़ी जाती है, एक टीचर है उनका भी आयु जब जोड़ लिया जाता है तो औसत आयु से 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले था कितना 15 वर्ष, अब एक टीचर को ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है कितना 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी 16 वर्ष। तो अध्यापक की आयु कितना है, अध्यापक की आयु पहले कितना था, एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु, 29 छात्रों की औसत आयु। देखिए लिख देते हैं, आप लोग को इतना शॉर्ट में चलना पड़ेगा। छात्रों की औसत आयु, छात्रों की औसत आयु, औसत आयु कितना है जी 29। एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 29 गुने 15 हो गया। अब इसको गुना कीजिए 29 में 15 से, तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए 9 पचे 45 और ये हो गया 5 दूनी 10 और 4 14 और ये 29 आ गया। 5 9 4 13 और ये आपका आ गया 2 1 3
एक 4, 435। उसके बाद आप लोग देखिए कि जब टीचर को इंक्लूड कर दिया जाता है तो एक वर्ष औसत में बढ़ जाता है। तो टीचर को इंक्लूड करने पे क्या हो जाता है, ये 30 हो जाएगा। एक संख्या बढ़ गया ना, पहले 29 छात्र थे, एक टीचर और आ गया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 गुने 15 वर्ष से एक वर्ष बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ता है तो 2 ऐड करते, अभी 1 वर्ष बढ़ा तो 15 और 1 16 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 480 हो गया। इसका औसत कितना हो जाएगा, जब टीचर को इंक्लूड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 480। अब टीचर की आयु, अध्यापक की आयु निकाल लीजिए। अध्यापक की आयु कितना हो जाएगा जी, 480 माइनस 435, बताइए कितना आ जाएगा, 5, यहाँ बचा 7, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 45 वर्ष। टीचर की आयु कितना है, 45 वर्ष। समझ में आया आप लोग को? देखिए एक बार और देखिए, दिया हुआ है कि एक कक्षा में छात्रों का 29 छात्रों का औसत आयु कितना है, 15 है ना। 29 छात्रों का औसत आयु 15 है तो हम लोग निकाल लिए टोटल। उसके बाद दिया है कि जब टीचर को इंक्लूड कर लिया जाता है तो औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 29 पहले से था, एक टीचर और आ गए तो कितना हो गया, 30 आ गया। अब 1 वर्ष बढ़ जाता है, पहले 15 था, 1 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका निकाल लिया हम लोग, 30 गुने 16, 480। अब क्या करना है, अध्यापक की आयु ज्ञात कर लेंगे, 480 माइनस 435 तो आपका आ गया 45 ईयर आपका टीचर का आयु निकल गया। देख रहे हैं कितना आसान तरीके से बन रहा है, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका है, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। क्या 2 केजी की वृद्धि हो रही है, ध्यान से पढ़िएगा। जब 50 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है तो व्यक्ति का भार क्या होगा। देखिए ऐसा प्रश्न आपको बताया गया था, ऐसा प्रश्न के लिए आपको एक बताया गया था, मूल मान प्लस संख्या इंटू वृद्धि। ये पहले वाला वीडियो जब फर्स्ट आपका पार्ट 1 या पार्ट 2 में आपको ये बताया गया था। कितना है मूल मान, 50 वर्ष है जी। और क्या है, संख्या दिया हुआ है 8 व्यक्तियों का औसत, 8 व्यक्तियों था। और वृद्धि कितना हो रहा है, 2 वर्ष। ध्यान में देखिएगा क्वेश्चन, 2 वर्ष तो 50 प्लस 16 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, 66। कितना हो जाएगा, 66। कुछ नहीं करना है, आपके क्वेश्चन में है। एक बार फिर से, 8 व्यक्तियों की औसत भार, 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है जब 50 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो मूल मान हमको 50 था, 8 संख्या था और 2 वर्ष वृद्धि हो रहा था। तो हमारा मूल मान प्लस संख्या इंटू वृद्धि, इस पे हम लोग निकाल लेंगे। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं एवरेज का, वो इस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा ताकि अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, आपको बेसिक से वहां बता दिया गया है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 7 नंबर क्वेश्चन। सचिन के रनों का 10वीं पारी में कुछ औसत है। ठीक है, सचिन क्रिकेटर है और 10वें पारी में उसका कुछ रन है औसत। 11वीं पारी में वह 108 रन बनाता है। 11वां पारी में 108 रन बनाता है और 10वीं पारी में कुछ रन का औसत है। ठीक है भाई, उसके रनों का औसत 6 रनों से बढ़ जाता है। जब वह 11वीं पारी में 108 रन बनाता है तो 6 रन बढ़ जाता है औसत से। औसत क्या है हमें मालूम नहीं, वो निकालना है। तो उनके द्वारा बनाया गया रनों का औसत, नया रनों का औसत क्या होगा, उनके द्वारा बनाए गए रनों का नया औसत क्या होगा। तो नया औसत देखिएगा, ये आपको बताया गया था a इंटू क्या, a माइनस बी इंटू एन। इस पे अब इसको निकालिए, आपको कितना दिया हुआ है, 108 रन। क्या था, 108 रन। केवी पारी में बनाया जी कुछ रन कितना, 10वीं में, 10वीं पारी में कुछ रन का औसत है। एन आपका कितना दिया हुआ है, एन आपका दिया हुआ है 6 रनों से बढ़ जाता है, ये 6 रन हो गया। अब देखिए 108 माइनस 60, अब देखिए कितना आ गया जी, 48। तो यही नया औसत जो होगा सचिन का 48 होगा। कैसे होगा, ये देखिए a माइनस बी इंटू एन, नया औसत। या फिर पूछेगा कि n प्लस 1वीं पारी का कितना औसत होगा, तो ये फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। जो लोग नहीं देखे हैं
बार बार बोल रहे हैं कि पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है। अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। 12 खिलाड़ियों को औसत आयु, ये भी रन वाला है, देखिएगा ध्यान से। 12 खिलाड़ियों को औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उनके कप्तान की आयु जोड़ दिया जाए, देखिए 12 खिलाड़ी है, उसके औसत 25 है। हाँ लिख देते हैं, 12 खिलाड़ी का औसत आयु कितना है, 25 है। तो हम लोग गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 और 50 300 आ गया। कप्तान की आयु को जोड़ देते हैं तो औसत आयु बढ़ के 26 वर्ष हो जाता है, 26 वर्ष होता है। कप्तान की आयु जोड़ दिया जाता है तो 12 था खिलाड़ी, एक कप्तान आ गया तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 25 वर्ष था जी, 25 वर्ष औसत आयु था और बढ़ के कितना हो गया, 26 वर्ष। बढ़ के कितना हो गया, 26 वर्ष। तो ये दोनों को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, 6 का 18 और 3 दूनी 6 1 7 और 26 आ जाएगा आपका 8 3 और ये आपका 3। तो आप कप्तान की आयु पूछ रहा है, कप्तान की आयु कितना हो जाएगा, कप्तान की आयु आप लोग घटा दीजिए, 338 माइनस 300। कप्तान की आयु कितना है, 38 साल है। कप्तान की आयु कितना बरस है जी, 38 साल है। समझ में आया, नहीं आया, देखिए फिर से। 12 खिलाड़ियों को औसत आयु 25 वर्ष है, तो टोटल हम लोग निकाल लेंगे। अब कप्तान को ऐड भी कर देते हैं तो कप्तान आ जाएगा तो 13 होगा खिलाड़ी की नहीं, तो कप्तान को ऐड कर दिए हैं तो 25 वर्ष से बढ़ के 26 वर्ष हो जाता है औसत आयु। तो इसका निकाल लेंगे हम टोटल औसत, तो यह आ जाएगा 338। तो कप्तान की आयु निकालेंगे, 338 माइनस 300 कर देंगे तो कप्तान की आयु निकल जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा। ऐसा ऐसा आप लोग 2-3 बना चुके हैं पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। कैसा लग रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन बनाने में कैसा लग रहा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आगे है 9वां नंबर क्वेश्चन। 4 बहनों की औसत उम्र, 4 बहन है, उसका औसत उम्र है 4 वर्ष। यदि माँ की उम्र को शामिल कर लिया जाता है, यदि माँ की उम्र को शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 6 बढ़ जाते हैं, 6 वर्ष बढ़ जाता है। 4 बहनों का औसत आयु निकाल लीजिए जी। 4 बहनों का औसत आयु, 4 बहन है, उसका औसत आयु 7 वर्ष है। टोटल कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। अब माँ को ऐड कर दिया जाता है तो 4 1 5 हो जाएगा। अब उसमें क्या हो जाता है, 6 बरस बढ़ जाता है, तो 7 में 6 बरस बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 13। तो 13 5 65। अब माँ की उम्र ज्ञात कर लीजिए, माँ की उम्र ज्ञात कर लीजिए, 65 माइनस 28 घटाइए, कितना आ जाएगा, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया आपका 5 में से 2 जाएगा 3, 37 साल। माँ की उम्र कितना हो जाएगा, 37 साल। 4 बहनों का औसत आयु 7 है, टोटल कितना आ जाएगा, 28। माँ की आयु को ऐड कर देते हैं तो 6 वर्ष बढ़ जाता है, मीन्स पहले 7 वर्ष था, 6 वर्ष और बढ़ गया तो 7 और 6 13। आप लोग निकाल लीजिएगा, माँ की औसत आयु घटा दीजिएगा। ऐसा ऐसा तो कितना आप लोग कर चुके हैं, है ना, सिंपल, बहुत ही आसान है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन वहां पे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट 10वां नंबर क्वेश्चन। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो गुणजों का औसत बराबर हम लोग क्या निकाल देते हैं, k इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। देखिए k क्या है, n गुणजों का कितना है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का, तो 5 प्लस 1/2। ये आ गया 3 इंटू 6/2, ये 3 से कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा वो 9 होगा। आप लोग देखिए बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कम समय में कैसे बने, थोड़ा सा जब वीडियो देखिएगा तो पता चलेगा कि किस तरह से बनता है, और उसी टाइप से आप लोग भी बनाइएगा। जैसे जैसे आपको बताया गया है उस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। और एवरेज का क्लास आपका समाप्त हो गया। एवरेज क्या हो गया आपका, एवरेज का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 3 में आपका क्या चला, सिर्फ प्रॉब्लम चला। ये तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपको एवरेज से लगभग प्रश्न बन जाएंगे। सारा प्रश्न आप लोग को बन जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग बुक से प्रैक्टिस कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ तो हम चुनिंदा आपको
क्वेश्चन दिए हैं और बनाने का आइडिया बताया है कि किस तरह से बनता है। बस इसको फॉलो कीजिए। ये तीनों वीडियो आप लोग जरूर देखिए। और एवरेज से पहले भी आपको बताया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या चलेंगे, रेशियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एंड समानुपात, तो इसको चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।